शैतान यहां से निकल जाओ। जब मैंने ये शब्द सुने तो मैं दंग रह गया। यह वर्ष 1964 की बात है, जब मैं लंदन में था और एक टैक्सी ड्राइवर था। तो मेरी मुलाकात कई परिचितों से होती रहती थी। मैं पहली बार उससे कई साल पहले तब मिला था जब मैं उसे एक मेले से पिकअप किया था। उसने मुझे बताया कि वो जेहोवा विटनेस का अनुयायी था। मुझे याद है कि उसने मुझे एक मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। मैं एक दो बार मीटिंग में गया, लेकिन फिर मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। लेकिन हमेशा मैं जीवन में एक विश्वास और मृत्यु के बाद के जीवन की खोज में लगा रहता था। बाद में मैं एक पारलौकिक विशेषज्ञ बन गया जो मृतकों से संपर्क करने में विश्वास रखते हैं। और मैंने अपने पुराने जेहोवा विटनेस वाले दोस्त से कहा, देखो, मुझे जो तुम्हारे पास है उससे कुछ बेहतर मिल गया है। मैं एक पारलौकिक विशेषज्ञ हूं। और उसने मुझ पर पलटवार किया, कहा शैतान, और वह वहां से चला गया। पता है, उस समय मैं पारलौकिकता में पूरी तरह लिप्त था और ये प्रक्रिया सचमुच डरावनी बनती जा रही थी। भयावह, कमरे में हर जगह प्रेत नजर आ रहे थे। दरअसल मुझे तंत्र कक्ष में जाने से डर लगने लगा था, लेकिन वे आकर्षक भी थे। लेकिन यह आकर्षण अपवित्र था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि जैसा मेरे पुराने दोस्त ने कहा कि यह शैतान था, और मैं बहुत डर गया। शायद मैं जिस प्रक्रिया में लिप्त था वो शैतान ही थी। मैंने सोचा कि मैं शैतान की उपासना की योजना बनाने में पूरे दिन लगा रहता हूं। उसी दिन फिर से मेरे नियमित तंत्र मंत्र की रात की शुरुआत हो गई, और उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। जब मैं तंत्र कक्ष में बैठा तो घबराया हुआ था। सोच रहा था कि क्या यह सचमुच शैतान तो नहीं है। लाइट बंद कर दी गई थी। हम ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि अच्छी आत्माओं को ही हमारे पास भेजें। थोड़ी देर बाद हमने महसूस किया कि हम किस तरह की आत्माओं के साथ काम कर रहे थे। आमतौर पर आत्माएं मेरे दोस्त को तुरंत नियंत्रित करती थीं। वह एक माध्यम था। वह जैसे ही बैठता था, आत्माएं उससे बातें करना शुरू कर देती थीं। लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। यह डरावना था। 5 मिनट बीत गए, 10, 15, 20 और लगभग 30 मिनट तक यह चलता रहा। और फिर एक अजीब सी आवाज उसके मुंह से आने लगी। आत्माएं उसमें से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अंततः आत्मा उस पर आई और बोलना शुरू कर दिया, आज शाम हमें समस्या हो रही है। हमें विश्वास है कि ये समस्या आप हैं, बेंजामिन। मैं अत्यधिक डर गया और मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं नहीं जानता, नहीं, कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या आत्माएं आपका मस्तिष्क पढ़ने के लिए भेजी जाती हैं? हाँ, यदि आप किसी आत्मा को तंत्र मंत्र द्वारा बुलाने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। नहीं, यदि आप एक मसीही हैं और पारलौकिकता में संलग्न नहीं हैं। बाइबल अटल है। परमेश्वर हमें बताते हैं कि यह सीधे शैतान की ओर से है। किसी तंत्र मंत्र प्रक्रिया में शामिल मत होइए। यीशु के कार्यों में संलग्न हो जाइए। पश्चाताप कीजिए और अपना रवैया यीशु के लिए बदलिए। बपतिस्मा लीजिए और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करिए और स्वर्ग में अपनी जगह निश्चित कर लीजिए।